अंदाजा लगाया जा सकता है कि धार्मिक स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। पुंछ से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से आतंकियों को चुन चुनकर भारत ने मारा, उसके बाद पाकिस्तान तिलमिलाया और उसने इस तरीके के कृत्यों को अंजाम दिया कि हमारे सिविलियंस और हमारे धार्मिक स्थल उन सब को निशाना बनाया गया। हमें गुरुद्वारे में मौजूद हैं पुंछ इलाके में, जहां की आप स्थिति देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके का हमला किया गया। कि इस पूरे गुरुद्वारे में जितनी खिड़की हैं उन खिड़कियों के परखच्चे उड़ चुके हैं, शीशे खिड़कियों के ऊपर नहीं है, उनके फ्रेम निकल चुके हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पूरे इस गुरुद्वारे का हाल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये ब्लास्ट किया गया इस गुरुद्वारे को टारगेट करके वो कितना भयावह था। दार जी, आप यहाँ ग्रंथी भी हैं, क्या हुआ क्या था? हुआ था सुबह जब और ये काम हुआ सुबह 7 बजे। अभी यहाँ पर काफ़ी लोग थे। 7 बजे गुरुद्वारे भोग पड़ गया था, सभी अपने घर में चले गए थे। यहाँ कोई भी नहीं था उस वक्त, मैं अकेला था, मैं नीचे था अपने घर में नहीं था, गुरुद्वारे कोई नहीं था। अगर भगवान ना करे अगर 7 बजे ये हादसा होता तो तकरीबन मतलब कि 20-25 आदमी यहीं पर उनकी कैजुअलिटी हो जाती है। यहाँ पर लेकिन बाबा जी की मेहर थी, बाबा जी ने सब रोक। बस बाबा जी की बहुत बड़ी शक्ति हुई है। लेकिन ये देखो अपना कितना सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन बाबा जी को कुछ भी नहीं हुआ। बाबा जी की शक्ति, बाबा जी को भी कुछ नहीं हुआ और बाबा जी ने किसी को होने भी नहीं। उन्हें यहाँ पर किसी को कुछ नहीं होने दिया बाबा जी ने। एक सवाल है, चूंकि आप यहाँ ग्रंथी भी हैं, दार जी, हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर मारा गया, ऐसा क्यों? क्या लगता है पाकिस्तान चाहता क्या है? ये भगवान ही जाने कि उसके मन के अंदर क्या है क्या नहीं है। ये चलो अपना जो अब लड़ाई होती है तो आमने सामने करो, मतलब सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, गुरुद्वारे मंदिरों मस्जिदों में नहीं करना चाहिए। जो कुछ है आपस में बैठ के करो। लेकिन जो उसने भी किया जी हम उसकी कड़े से निंदा करते हैं। पाकिस्तान ने जो भी कुछ किया गलत किया उसने। कुछ किया, गलत किया। और देखिए, बाबा जी की कृपा है, इसलिए उस समय पर हमला हुआ या उस समय पर यह ब्लास्टिंग हुई जिस समय यहाँ कोई नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, इसको श्रद्धा कह लीजिए या पावर कह लीजिए, जो जो दीवारें हैं, आप ये समझिए कि जो ग्रंथी के पीछे की दीवारें हैं वो दीवारें तक, वो फ्रेम तक यहाँ से झड़ गए। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई, आप देखिए, शीशा नहीं दिखेगा और पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गए। लेकिन ये पूरी ग्रंथी, ये इसका पूरा हिस्सा, यहाँ पर कहीं किसी प्रकार का कोई शेल का, मोटार का किसी प्रकार का कोई निशान, कोई चूक कुछ भी नहीं दिखेगी। ये पूरा देखिए, ये पूरा सर्कल, ये एल शेप में, महावीर एक बार दिखाएंगे आप, ये पूरा एल शेप में, महावीर मेरी तरफ आएंगे, और ये पूरा एल शेप आप देखिए, ये पूरा तरीके से नष्ट हो गया। लेकिन ग्रंथी को कुछ नहीं हुआ। ये आस्था ही है हमारी, और ये जो धर्मों की बात होती है, ये उसके प्रति श्रद्धा भी है कि इस तरीके से इतनी बड़ी घटना को अंजाम पाकिस्तान ने दिया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। ये बहुत बेहतर है। और उस जगह को भी दिखा दूं, देखिए, ये भी एक फ्रेम था जो लगा हुआ था वहाँ दरवाजे का, क्योंकि पहले की जो स्थिति थी, अब की जो स्थिति है उसको बदला गया है। यहाँ चादर लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ पूरी खिड़की थी, पूरी तरीके से बना था। चूंकि अब यहाँ आते हैं अरदास करने, पूजा पाठ करने, इसलिए थोड़ा सा सही करने की कोशिश की गई है। यही वो जगह है, यही वो जगह है जिसको डायरेक्ट टारगेट किया गया था। इस गड्ढे को, महावीर एक बार आप मेरे पास आएंगे, इस गड्ढे को भर दिया गया है। जो ब्लास्ट किया गया था उसकी ये जगह है। यहाँ पर इसको देखिए ढका गया है। जो मेन, जो बॉम्बिंग की गई थी, जो शेल फेंका गया था, महावीर इसको दिखाएंगे, इस पूरे पोर्शन पे फेंका गया। यहीं के बाद डेंट होके जो पूरा इलाका है उसको नुकसान पहुंचाया गया। और जो डायरेक्ट, देखिए, सबसे बड़ी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि टारगेट करके मारा गया है, टारगेट करके हमारे धार्मिक स्थलों को मारा गया है। ये पूरा देखिए रेलिंग है, वहाँ आप देख सकते हैं इस पोर्शन में इस तरीके से जो रेलिंग लगी थी, यहाँ से लेकर ये तकरीबन 10 फीट का है, ये पूरी तरीके से उखड़ के नीचे गिर चुका है। ये एसी का आउटर है जिसको भंगार वाला भी लेने से मना कर दे, इसकी ये स्थिति हो चुकी है। तो आप आकलन कर सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए हमारे उन धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जो हमारे श्रद्धा और आस्था के प्रतीक हैं। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा,
इंडिया न्यूज़ पुंछ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की ओर से हमले में कई मकानों को नुकसान पहुंचा। राजौरी से रिपोर्ट देखिए। हम राजौरी में मौजूद हैं और राजौरी में जिस घर में हम मौजूद हैं इसके 50 मीटर की दूरी पर एक मिसाइल गिरा है। घर का ऐसा कोई कोना नहीं है जो क्षतिग्रस्त ना हुआ हो, और तो और घर के भीतर कैजुअलिटी भी हुई है। ये मेरे पीछे का जो ये नज़ारा है, इसको ऐसा मत समझिए कोई नक्काशी है, ये उसके शेल से ये निशान अपने आप बन गए हैं। इस घर में शीशे के नाम पर कुछ नहीं बचा है। दीवारें हैं जो वो लेंटर से अलग हो चुकी हैं। आप इधर देखेंगे, दीवारें लेंटर से अलग हो चुकी हैं। इस घर की फ़िलहाल यही स्थिति है। ऐसा कोई कमरा नहीं बचा है जहां नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ रहवासी हैं जिन्होंने सुना है, समझा है, उनसे एक बार समझूंगा क्या हुआ था। विस्तार पूर्वक थोड़ा बताएंगे। जी, सुबह का वक्त था, क्योंकि हम जहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो इस चीज़ के आदी हैं हम लोग। लेकिन ये ब्लास्ट हुआ है, इसकी इंटेंसिटी इस कदर थी कि हम खुद हक्के बक्के रह गए कि ये हुआ क्या है। बहुत बड़े बड़े बादलों के अंबार हमें दिखे जबकि मेरा घर है यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, और साथ में जो स्प्लिंटर थे उनके पड़ने की आवाज़ लगभग 30 से 40 सेकंड तक वो पड़ती रही। और जो स्प्लिंटर हैं वो अभी जो हमारे साथी नज़दीकी गांव है वो बता रहे हैं कि उनके गांव तक भी लगभग, अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो 1 किलोमीटर दूर तक स्प्लिंटर जाके पड़े हैं। हाँ, ये रहा कि जहाँ पे जो है इस परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचा, बाहरी जो नुकसान है उससे बच गए। एक और चीज़ है कि जो धमाका था उसकी डेंसिटी कितनी तेज थी, आपने कितना तेज धमाका सुना? क्योंकि हम रोज धमाका ही सुन रहे हैं, इस धमाके में उस धमाके में कितना अंतर है, समझना चाहूँगा। देखिए, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से हमें ये इन चीज़ों के आदी हैं, लेकिन जो इसकी इंटेंसिटी थी सब लोग हक्के बक्के रह गए थे जी हुआ क्या है। और हमें बाहर से जो नज़दीकी गांव है उनसे कॉल आना शुरू हो गई कि बताइए, उस तरफ आवाज़ सुनी गई है। तो क्योंकि हम भी खुद डरे हुए थे लगभग 15-20 मिनट तक, जब हमें पता चला कि हमारे जो निवासी हैं कश्मीर सिंह जी। एक सवाल है, जब धमाका हुआ तो क्या माना जाए कितने रेडियस में आवाज गई होगी? क्योंकि आप 1 किलोमीटर दूर हैं, आपने भी सुनी। जी जी, लगभग आप 3 किलोमीटर लेकर चलिए, 3 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज़ सुनी गई। और जिसने भी सुनी, जो भी हमारे लिंक में थे, वो फ़ोन कर रहे थे। कितनी देर ऐसा रहा होगा कि वहाँ धूल का गुबार का अंबार था? कितनी देर? जैसे मैंने बताया कि लगभग 15-20 मिनट तक हम पहुंचे हैं। खुद भी हम घबरा गए थे जी हुआ क्या है। और 15-20 मिनट तक भी हमें ये ऊपर ये जो जंगल का एरिया है, इसमें पूरा ऐसे जैसे धूल के बादल छाए हुए हैं ऐसे दिख रहा था। 20 मिनट ये स्थिति? हाँ, लगभग 20 मिनट के बाद ये स्थिति हमें जहाँ पे विटनेस की है। इसको देख आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या था। क्या हुआ क्या था, क्या आपने देखा? और जिनको चोट लगी है वो समय कहाँ थे? वो भी इधर ही थे, घर में ही। हम सभी घर में इधर ही थे। ब्लास्ट हुआ जब ऐसा तो हमें पता ही नहीं चला क्या हो गया है। गांव के लोग, ये पास वाले एक लड़का ये आया था, ये पहुंचा हमारे पास सबसे पहले। इसने उठा के उनका ब्लड वगैरह बंद करना शुरू किया। बाद में गांव वाले 15-20 मिनट बाद बाकी वाले पहुंचे मौके पे। पहले ये लड़का पहुंचा था। किस किस को चोट लगी थी? मेरी मिसिस को लगी है, मेरे बेटे को। कहाँ पर थे, कौन से कमरे में थे वो लोग? वो इसी रूम में थे। इस रूम में? यहाँ हाँ, यहाँ लॉबी में। वो लोग लॉबी में थे, उनको चोट लगी? और कहाँ कहाँ चोट लगी है उनको? उनको लेग पे लगी है, एक शोल्डर पे बच्चे को लगी है, बाजू पे लगी है। तो स्प्रिंकल्स लगे कि क्या हुआ? हाँ, स्प्लेंडर लगे हैं उनको। स्प्लेंडर लगे? हाँ, तो अभी क्या स्थिति है, बात हुई है उनसे? अभी बात हुई है, अभी थोड़े से रिकवर कर रहे हैं, ऑपरेट हो रहा है। और आप उस समय कहाँ मौजूद थे? मैं रूम में था इसमें। इस रूम में हाँ, आप अंदर। मौजूद हाँ थे, इसलिए आप सकुशल है ईश्वर हाँ की दया से। हाँ हाँ। आप उस समय उन लोगों को अस्पताल ले गए, आपको कुछ समझ आया जब ये घटना हुई? लोगों ने लेके जी गए हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं। ये लोग ही इधर इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने पहुंचाया। उधर 1.5 घंटे के बाद यहाँ एम्बुलेंस पहुंची है। तब हाँ, आप समझ लीजिए ये खून के चकते अभी भी इस फ्लोर पे मौजूद है। आप उससे आकलन कर लीजिए कि जो डेंसिटी थी और जो नुकसान था उसका आकलन आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, उसका आकलन आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे राजौरी में इस तरीके का धमाका ना आज से पहले कभी देखा गया ना सुना गया। लेकिन जब सुना तो सब हतप्रभ हैं, सबको ये लग रहा है कि हो क्या गया।
इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, राजौरी। पाकिस्तानी हमले में सिविलियंस के साथ साथ